360 बीमारियों में हिप बाथ हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमारे हम शिरोधारा करते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जो गले से ऊपर की प्रॉब्लम होती है, मानसिक तनाव, बेहोशी या सर में दर्द, माइग्रेन, जो भी हमें सर से ऊपर की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। जो गरीब घर से बच्चे आते हैं हम उनको फ्री सिखाते हैं। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं आयुषी चौधरी। आज आए हैं हम बिजनौर जिले के मालती नगर कॉलोनी में। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, आइए इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम लीना तोमर है। मैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा चलाती हूँ और इसी की हम थेरेपी देते हैं यहाँ पर। मैम कहाँ की रहने वाली हैं? बेसिकली हम यहीं के रहने वाले हैं, पर जो हमारा ख़ानदानी गांव है वो पीपलसाना चांदपुर में है। कौन कौन है आपकी फैमिली में और क्या क्या करते हैं? मेरे फादर इन लॉ जीआईसी से रिटायर्ड प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। मेरे हस्बैंड वेटनरी डॉक्टर हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं गांव में ही। और मदर इन लॉ हैं और एक बेटा है, 10th क्लास में पढ़ता है वो। अच्छा, ये कब शुरू किया आपने? मैंने ये 2015 में स्टार्ट किया और जो हमारे सांसद जी हैं श्री भारतेंदु जी, उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जो लोग नहीं जानते उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्राकृतिक चिकित्सा का जो मीनिंग है वो इसके नाम से ही रिलेटेड है। जैसे प्राकृतिक, जो उपचार हम प्राकृतिक के साथ करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से करते हैं, उसी को ही हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्व होते हैं। हमारी नेचुरल जो है उसमें भी 5 ही तत्व हैं। जैसे मिट्टी है तो हम मिट्टी से मड थेरेपी करते हैं, जल है तो हम वाटर थेरेपी करते हैं, अग्नि है तो हम मसाजिंग करते हैं। इसके बाद आती है वायु, वायु से हम उपवास रखवाते हैं और जो हमारा प्राणायाम वगैरह है तो वो करवाते हैं। और जो वॉक वगैरह है, मॉर्निंग है, इवनिंग वॉक है, उन्हें हम करते हैं। उसके बाद स्पेस मैंने होता है कि हम खाली जगह छोड़ दें, तो हम इसमें भी उपवास करवाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार किस तरह किया जाता है? उसके लिए मुझे आपको अपना सेंटर दिखाना पड़ेगा और मुझे उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, हम यहाँ पर चिकित्सा करते हैं। सबसे पहले हम मड थेरेपी, मट्टी से चिकित्सा करते हैं। तो मट्टी की जो चिकित्सा होती है उसे हम गर्म करके भी करते हैं और ठंडा करके भी करते हैं। सर्दियों में या किसी के कोई पेन होता है, बॉडी पेन है, तो हम उसमें आइए कढ़ाई में मिट्टी को गर्म करते हैं। इस तरीके से हम कढ़ाई में मिट्टी को गर्म करते हैं और उसके पैक बनाते हैं, वो बॉडी पे अप्लाई करते हैं। तो ये मड थेरेपी हम इस तरीके से करते हैं। और इसका जो लाभ है वो एक तो सिकाई होती है, दूसरा जो मिट्टी है वो हमारी बॉडी से टॉक्सिफिकेशन करती है। पेट पे जब हम लगाते हैं तो वो आंतों की गंदगी को फुलाकर फ्लैश आउट करती है। इसी तरीके से हमारे वाटर थेरेपी में हम ऐसे टपों का उपचार करवाते हैं। जैसे ये हिप बाथ है, हिप बाथ के कोई भी प्रॉब्लम है, हिप बाथ में हम उसको देते ही हैं। इससे पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, 360 बीमारियों में हिप बाथ हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमारे पेट से होती है। तो अगर हमारे पेट सही हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप सही हो जाएंगे। इसीलिए सभी चीज़ों में हम हिप बाथ ज़रूर देते हैं। मेनली जो ये है, ये हमारी मोटापे को कम करता है। सेकंड आता है हमारा स्पाइनल बाथ। स्पाइनल बाथ जो है वो हम कमज़ोर व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं उनको, जिनका बीपी लो होता है, थकावट होती है और जिनकी रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड स्पाइनल है या कोई भी हमारी बैक की प्रॉब्लम है, उसमें हम इसको स्पाइनल बाथ देते हैं। इसी तरीके से हमारे मसाजिंग है। ये हमारे मसाजिंग टेबल हैं, हम इन पे मसाज करते हैं। और मसाज के साथ साथ एक शिरोधारा होती है जिसका पिक्चर सुधर लगा हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से हम शिरोधारा करते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जो गले से ऊपर की प्रॉब्लम होती है, मानसिक तनाव, बेहोशी या सर में दर्द, माइग्रेन, जो भी हमें सर से ऊपर की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये हैं। और इधर हमारे टब हैं जिसमें फुल बॉडी इस तरीके से ये हमारे टब यूज़ होते हैं।
ये फुल बॉडी का टब होता है जिसके अंदर हम गुनगुने पानी में और क्या नाम है ठंडे पानी में हम अकॉर्डिंग टू डिसीज़ जो हमारे पेशेंट हैं उन्हें लिटाकर उनका उपचार करते हैं। इसके बाद आता है स्पाइन बाथ। ये बात हमारी स्टीम होती है, एक पूरी फुल बॉडी स्टीम के लिए इसमें हम व्यक्ति को बैठाते हैं, इसमें बैठा देते हैं और यहाँ से हमारी गर्दन ऊपर निकाल देते हैं और उसके सर पे हम एक ठंडा टॉवल रख देते हैं। इसकी सहायता से एक स्टीम आती है और पूरी बॉडी में स्टीम बाथ देते हैं, जिसमें हम अगर 1 घंटे तक वर्कआउट करेंगे तो इतना पसीना हमें केवल 5 मिनट में निकल जाएगा। ये हमारे रक्त को शुद्ध करता है और जो मोटापा है उसे बहुत जल्दी से उसे पिघलाकर उसे कम करता है और हमारी बॉडी में जो हम एक्टिव होते हैं वो इसकी सहायता से बहुत एक्टिव हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जो है इसके क्या लाभ हैं? मैम मैंने आपको इन सब के लाभ के साथ ही आपको सारी जो कुछ ट्रीटमेंट है वो बताए हैं। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को महीने में 1 बार या 2 महीने में 5 बार या 3 महीने में 9 दिन के लिए हमें नेचुरोपैथी करवानी चाहिए। ये एक बीमार व्यक्तियों का क्या नाम है ट्रीटमेंट नहीं है, ये स्वस्थ व्यक्तियों का ट्रीटमेंट है। अगर स्वस्थ व्यक्ति इन सब चीज़ों को लेता रहेगा तो वो बीमारी नहीं होने का। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी सभी व्यक्तियों से कि आप पहले स्वस्थ हैं तो आप नेचुरोपैथी अप्लाई कीजिए ताकि आप कभी भी बीमार आपने प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा कहाँ से की और क्या कर रखा है इसमें? मैम मैंने इसमें 3 डिप्लोमे कर रखे हैं। फर्स्ट ऑफ मैंने योगा एंड नेचुरोपैथी अखिल भारतीय फेडरेशन दिल्ली से कर रखा है। योग का जो डिप्लोमा है मैंने मोरारजी देसाई दिल्ली से योग का डिप्लोमा कर रखा है। थर्ड है मैंने कर रखा है योग का जो डिप्लोमा है मेरा हल्द्वानी यूनिवर्सिटी से है और मैंने इसमें MA योगा कर रखा है, योगा नेचुरोपैथी कर रखा है, वो भी मैंने हल्द्वानी यूनिवर्सिटी से कर रखा है। UFO मार्शल आर्ट एकेडमी सिखाने के लिए भी व्यवस्था कर रखी है, हाँ इसके बारे में बताइए। हमने यहाँ पर आशु सर को उनकी एकेडमी खोलने के लिए हमने व्यवस्था की है और वो हमारे योगा सेंटर में ही है। आइए हम उसका स्पेस आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे योगा सेंटर हैं और यहाँ पर हम अपनी योगा की क्लासेस चलाते हैं और आशु सर यहीं पे ही अपने जो उनका UFO एकेडमी कराटे एकेडमी है वहाँ यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं। और आ जाइए देखिए, ये हमारे यहाँ कराटे की क्लास चलाते हैं आशु सर। वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मार्शल आर्ट्स एकेडमी जो है हमने ओपन करवाई है उनसे, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं। उनके पास स्पेस नहीं था तो इसीलिए हमने ये स्पेस उन्हें प्रोवाइड किया है ताकि वो अच्छी तरीके से बच्चों को सिखा सकें और बच्चों का कुछ और भी अच्छा भविष्य बना सके ताकि वो खेलों में और अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दें। और एकेडमी के बारे में आशु सर बताएंगे। आशु सर आइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम आशु शर्मा है। मैं बिजनौर जनरल सेक्रेटरी हूँ कराटे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और यहीं से हमारे बच्चे जो स्टेट खेलने गए यहीं पे मेहनत की है, इंटरनेशनल मैच डली हुई है और आगे नेशनल की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे जैसे सोनी विश्वकर्मा हैं, स्टेट से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मानव सिंह है वो गोल्ड मेडल है। और आगे भी हम तैयारी इतने अच्छे से कर रहे हैं जो हम अपने जो हमारा टूर्नामेंट है मध्य प्रदेश, वहाँ पे टूर्नामेंट है, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैम ने हमारी अच्छी सपोर्ट की है और भी लगे हुए हैं तैयारी में। कितने बच्चे आते हैं आपके पास? यहाँ पे 60 के आसपास आते हैं इस क्लास में बच्चे। जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो यहाँ तक कैसे आएँ? वहाँ पे आने के लिए सबसे पहले हमें अपना कॉन्टैक्ट हमने डिस्प्ले नंबर पे पहले दे चुके हैं और हमारा अभी भी नंबर दे रहे हैं, उसमें हमारा कॉन्टैक्ट करें। अगर बच्चा ज़्यादा दूर से है तो उसमें हम बच्चे को अपने या तो सीनियर स्टूडेंट भेजते हैं या फिर सीनियर गर्ल्स भेजते हैं या मैं खुद स्वयं जाता हूँ। तो इसी तरीके से अगर बच्चा आसपास का है तो उनको यहीं पे बुलवा लिया जाता है। और भी हमारी काफ़ी क्लासेस हैं
उनके माध्यम से अगर कोई पास में क्लास है तो उनको वहाँ पे बुलवा लेते हैं। कोई गरीब घर से बच्चा है वो सीखना चाहता है उसके लिए? जो गरीब घर से बच्चे आते हैं हम उनको फ्री सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हम फ्री देते हैं। उसमें मैम हमारा बहुत सहयोग करती है और आगे भी हमारा जैसे कि टूर्नामेंट आ रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट बच्चों को कराया जाता है। मार्शल आर्ट बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है और ख़ास करके लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, बच्चों के लिए तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल पेरेंट्स बच्चों को कहीं एक तो खेलने के लिए नहीं भेजते हैं। तो अगर वो यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स हैं वो सीखते हैं तो उनकी एक तो शारीरिक जो वो है स्ट्रॉन्ग बनेंगे, दूसरा खेल में उनकी रुचि होगी, वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जो आजकल का समय आ रहा है उसमें लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। उनको सेल्फ एक अपने आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए वो किसी से भी अपने आप को सुरक्षा मतलब किसी पे डिपेंड ना हो सुरक्षा के लिए, वो खुद इतनी इंटरनल स्ट्रांग हो कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। तो मैं तो सभी से कहूँगी कि इवन आप अपनी सभी जो भी महिलाएं हैं वो या पुरुष हैं वो अपने बच्चों में खासकर लड़कियों को ज़रूर मार्शल आर्ट सिखाएं क्योंकि आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए यही एक सुरक्षा का रास्ता है। तो मैं चाहूँगी कि सभी इससे जुड़ें। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में लीना तोमर मैम से जाना और मार्शल आर्ट एकेडमी के बारे में आशु सर से जानकारी ली। बने रहिए DPP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।